दोस्तों, आज लव जिहाद पे बात होगी। लव यानी प्यार, जिहाद यानी जद्दोजहद। निकाह से पहले प्यार करने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। और रही जद्दोजहद की बात, तो वो जद्दोजहद किसी भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल में लाने जाने वाली व्याख्या है, इस्तिलाह है। इसलिए लव और जिहाद ये दोनों लफ्ज़ टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इस्लाम में उनको कोई स्थान नहीं है। ये एकदम तद्दन मीडिया का बनाया हुआ फालतू लफ्ज़ है। इसलिए ये डिस्क्लेमर कि इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस लगातार 2 शादियाँ हुई हैं। एक तो राखी सावंत की आदिल नाम के किसी लड़के से हुई भी और टूट भी गई वो, लेकिन एक ऐसी शादी थी ना, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आया, ना मुसलमान खुश हुए ना हिंदू नाराज़ हुए, कोई कुछ हुआ नहीं। लेकिन स्वरा भास्कर ने इस हफ्ता फहद अहमद से जब शादी की तो ये लव जिहाद का शब्द फिर से सोशल मीडिया पे गूंजने लगा। तो इसके बारे में मैं एक बात साफ कर दूं कि अगरचे कोई मुस्लिम लड़की अपने मज़हब को तब्दील करके दूसरे मज़हब में शादी करती है तो वो मुस्लिम मुआशरे को कम नुकसान पहुंचाती है। वो कैसे? वो ऐसे उसके अंदर दीनदारी होती ही नहीं, इसलिए वो अपने मज़हब की उसको चिंता नहीं रहती और अपना मज़हब बदल के दूसरे मज़हब में चली जाती है। इसलिए नुकसान जो होता वो कम होता, बल्कि नहीं होता, उल्टा सूजन छट जाती। लेकिन कोई दूसरे मज़हब की लड़की अगरचे मुस्लिम लड़के से शादी करके किसी मुस्लिम घराने में आती तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। वो ऐसे कि वो आती हैं तो आज़ाद ख्याल होती है, और आज़ाद ख्याल होती है, धर्म को नहीं मानती, मुल्हिद होती है, नास्तिक होती है, या धर्म को मानती भी है तो उसके बारे में कोई गंभीर नहीं होती। उसको शारीरिक आकर्षण अपने श्रद्धा से ऊंचा लगता है, इसलिए वो यहाँ आती है। तो वो यहाँ पर शादी करके खाली शरीर के साथ नहीं आती, अपने सारे फरसुदा ख्यालात को साथ लेके आती। और फिर यहाँ घर में आने के बाद एक मुस्लिम खानदान में वो अपने ख्यालों को पेरती। वो जानबूझ के नहीं करती ऐसा, लेकिन उसके अपने ख्यालों को पेरती। वो जानबूझ के नहीं करती ऐसा, लेकिन उसकी लिबरलिज्म की पॉलिसी, उसकी बातें, घर में जो दूसरे उसके देवर हैं, ननंद हैं, नौजवान लड़कियां और भी ख़ानदान की हैं, वो उनके लिए वो बड़ी आदर्श लगती कि भाई इसने बड़ी बगावत की और बड़ा दिलेरी करके इसने इस्लाम में शादी की। इस्लाम का और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। वो उसका जो लड़का जिससे वो प्यार करती है वो मुसलमान है, इसलिए वो इधर आ जाती। मगर उसके आने से जो नुकसान होता वो बड़ा दूर पा होता। उसके वतन से जितने बच्चे पैदा होंगे वो आधे तीतर और आधे बटेर रहते, उनसे भी अलग नुकसानात होते। तो लिहाजा मेरा तो यह मानना है कि हर कौम को अपनी कौम में शादी करनी चाहिए। मुसलमान लड़कों को मेरी ये हिदायत है कि इस तरीके की हिमाकत न करें। आपके वास्ते पर्दा नशीन दोशीज़ाएँ नेक सीरत की इंतज़ार कर रही हैं। आप उनका हक़ मार के ये फिल्मों में काम करने वाली, नाचने गाने वाली जो लड़कियां या फैशन परस्त लड़कियां हैं, उनके पीछे दौड़िए मत। खूबसूरती पर्दे में अच्छी लगती है। और मुसलमान लड़कियों का मुसलमान लड़कों पे पहला हक है, हिंदू लड़कियों का हिंदू लड़कों पे पहला हक है। तो इससे होता ये है कि कई बार तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़ जाती है, कई बार मारपीट, मर्डर और तक बातें आ जाती है, जेल में माँ बाप चले जाते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने की वजह से आप अपने समाज की लड़की से, हिंदू अपनी समाज की लड़की से शादी करें, मुसलमान अपनी समाज की लड़की से शादी करें, और किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर ना होने दें। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए ज़रा। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम
सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी ग्रामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब जुबैर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।